इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान दिया। तौकीर रजा ने कहा कि आई लव मोहम्मद बोलने में क्या गलत है। हमारे मजहबी जज्बात रोज भड़काए जा रहे हैं। रोजाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है। जानबूझकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं जिससे हम रिएक्शन देने को मजबूर हो जाएं। तौकीर रजा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। सवाल ये कि इस तरीके की बात का क्या मतलब निकाला जाए। सभी जज्बात जो रोजाना भड़काए जा रहे हैं, हर जगह से ये खबर आ रही है कि रसूल आजम की शान में गुस्ताखी की गई। रोजाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है, कहीं ना कहीं से रोजाना खबर आती है। इन हालात में मुसलमानों में जो बेचैनियां हैं, इनको देखते हुए मुझे ये अंदेशा है कि चूंकि मुसलमानों के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। तो दो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता दें, एक तरफ जो आप लिखा देख रहे हैं आई लव मोहम्मद, कानपुर की जब घटना हुई थी उसके खिलाफ ये मुहिम चल पड़ी थी। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई थी। अब आई लव मोहम्मद ट्रेंड के खिलाफ ये मुहिम शुरू की गई है जिसमें आई लव महाकाल लिखा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, एक तरफ हमने देखा कि बिना परमिशन के कई जगहों पर आई लव मोहम्मद जुलूस निकाले गए, तो वहीं इसका जवाब अब उज्जैन से सामने आया है और गरबा महोत्सव में 5000 से ज्यादा लोग पहुंचे जिन्होंने ये पोस्टर्स वहां लहराए हैं। क्या जानकारी है, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में? देखिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो वक्त हो महाकाल का। आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल की एंट्री हो गई है। ये नारेबाजी आप देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश के लोग आई लव महाकाल के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये आई लव महाकाल क्यों? महाकाल तो हमेशा से आई लव रहा है। करालम महाकाल कालम कपालम, कालों के काल है महाकाल, मृत्यु के मृत्युंजय महाकाल है। भाईजान कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो आरो हमें अपराधी मान रहे हैं, लेकिन ये आई लव महाकाल कह रहे हैं। नहीं, वो जो भी कुछ कहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अनादि काल से महाकाल जो है वो देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है, मृत्युंजय के भी मृत्युंजय है महाकाल। सब आई लव महाकाल के पक्ष में है। ये देख लीजिए, सब लोग हैं महाकाल। आई लव महाकाल हमारे सीने में लिखा है, किसी रोड पे महाकाल आई लव नहीं लिखा है। हमने नहीं लिखा है, सड़क पर नहीं लिखते हम। सड़क ये देखिए, हमने न्याय की देवी मूर्ति की स्थापना करी है। पूरे भारतवर्ष में हमने छोटी छोटी बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार को यहाँ पर दर्शाया गया है। वाली आपने मूर्ति लगा ये यहाँ पर हमें पूरे आज के टाइम में मोबाइल से दिखाने से कुछ नहीं होगा आपको। अगर ये भाई ये पांडाल की मूर्ति एक और दिखाइए, फिर मैं आई लव महाकाल के बाद आऊंगा। इन्होंने एक पोस्टर लगा दिया, ये आपने लिखा है कि यदि पांडाल में आना है दुर्गा जी के पास तो मर्यादित कपड़े पहनकर आए। भाई ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर आपको मर्यादित कपड़े पहनकर आना पड़ेंगे। पूरे जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म में वस्त्रों का हमारे साधु संत वस्त्र पहनते थे, आपको अगर पंडाल में आना है तो आपको उनका आचरण स्वीकार करना है। ड्रेस का पालन नहीं करेगा पंडाल में नहीं आएगा, नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। क्यों 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 भाई? भाई मर्यादित कपड़ों को पहन करके ही भगवान की आराधना की जा सकती है, भगवान के मंदिर में जाया जा सकता है। अमर्यादित कपड़ों को पहन कर। पंडित जी बताइए, ये लव जिहाद वाली ये पूरी आपने झांकी क्यों बना दी? ये पूरा कोर्ट बना दिया है। ये 27 वर्ष जस्टिस कर रही हैं। हाँ, विजयासन दुर्गा उत्सव समिति 27 वर्षों से इसको चला रही है और हर वर्ष कुछ न कुछ नई सामाजिक जागरण की एक जो है प्रतीकात्मक झांकी बनाते हैं। एक बार तो बैक आइए और पूरी भीड़ को बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब जो उज्जैन में हुआ आई लव महाकाल उसके पक्ष में है? पक्ष में है बाबा। आई लव महाकाल कह रहे हैं लोग। नहीं, आप कह दीजिए आई लव महाकाल। नहीं, महाकाल राजा की जय जय। आप आई लव महाकाल। क्या कह रहे हैं? आई लव महाकाल। अरे महाकाल से इतना प्यार है, बहुत प्रेम। क्या कह रहे थे भाई साहब? गर्व से बोलेंगे हम आई लव महाकाल, आई लव महाकाल। ये कह रहे हैं हम गर्व से बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए आस्था के साथ साथ श्रद्धा का सवाल है और इसीलिए महाकाल का जहां नाम आएगा आई लव महाकाल का आ जाएगा। आई लव मोहम्मद के बाद देश भर में मचे घमासान के बीच में अब दुर्गा पांडालों के बाद नारेबाजी, और नारेबाजी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप ड्रेस कोड में ही यहाँ पाएंगे।
दादा दादा क्या और बता दें, एक बात और बता दें, जब से कोई धर्म नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई पंथ नहीं था, तब से महादेव हैं और महादेव अनादिकाल से हैं। ठीक है, तो ये राक्षसों को भगाने के लिए कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, महाकाल तो है ही, आदि अनादि अनंत अखंड। वैसे ही भाग जाते हैं, महाकाल को तो आने की जरूरत ही नहीं है। उनका कौन है राक्षस है? टाइम में जो दुराचार कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, महाकाल को तो आने की जरूरत नहीं, उनका नाम ही काफी है। उनके नाम से ही सारे राक्षस भाग जाते हैं।